Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 3rd. In the previous lecture, we complete the lesson up to properties of matter. Today, we start from here. We have properties of matter. Let us now study some common properties of matter, appearance and feel. Material are known to differ from one another in terms of their appearance, luster or dull and feel smooth and rough. मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है उनके अपीयरेंस यानी कि वो लस्चर है या डल है, चमकदार है या धुंधला है और डल है। फील के हिसाब से उसको टच करके देख सकते हैं स्मूथ है या रफ है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जनरली हैव द लस्चरियस अपीयरेंस, उनमें चमक होती है मेटल्स में। एंड पोलिस्ड पीस ऑफ मार्बल हैज़ ए स्मूथ फील, और जो मार्बल का पोलिस्ड पीस है उसके वो स्मूथ फील हमें देता है। Now we have activity number 2. You have to complete the table. Things मीन्स पॉलिश मार्बल है तो वो स्मूथ है या रफ़ है तो वो स्मूथ है, लस्टेरियस होगा। ठीक है, सैंड पेपर है, रफ़ है तो वो डल होगा। इस तरह से ये चीज़ें आप टेबल बनाएंगे इस तरह से। नाउ वी हैव ट्रांसपेरेंसी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर अपने अंदर से लाइट को पास होने देती है, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। वन कैन सी थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर से देख सकता है। नाउ एक्टिविटी थ्री आप इसको पूरी रीड करेंगे। इसमें कहा गया है कि कोई भी ग्लास जो है उसके अंदर से आप कोई मोमबत्ती जला के रखेंगे, उसको देखेंगे तो आपको जलती हुई दिखाई देगी, जबकि किसी भी वुडन बॉक्स में से देखेंगे तो वो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, एक्टिविटी 3, 4 ये कह रही हैं। ठीक है, इसके बीच में जो रीडिंग मटेरियल है वो एक बार देख लेते हैं। ग्लास इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल एज लाइट कैन पास थ्रू इट। ग्लास जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है क्योंकि लाइट उसमें से पास कर जाती है। प्योर वाटर, एयर एंड थिन शीट ऑफ पॉलीथीन। प्योर वाटर, एयर और थिन शीट ऑफ पॉलीथीन आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल के दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। सम मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। कुछ मटेरियल अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करने देते। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल। इन मटेरियल्स को ओपेक्यू मटेरियल कहा जाता है। थिक प्लास्टिक शीट, मोटी जो प्लास्टिक शीट होती है वो। ब्लैक बोर्ड, वॉल आर सम एग्जाम्पल ऑफ ओपेक्यू मटेरियल्स। ये सभी ओपेक्यू मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। एक्टिविटी 4 आपको बता दी गई है। वुड भी एक ओपेक्यू मटेरियल है बिकॉज इट कैन नॉट पास लाइट थ्रू इट। ये अलाउ नहीं करता लाइट को इसके अंदर से पास करने में। नेक्स्ट वी हैव फ्लोटिंग सिंकिंग। मटेरियल विच आर लाइटर देन वाटर जनरली फ्लोट ओवर इट। जो मटेरियल पानी से हल्के हैं, लाइट उनके वो लाइटर हैं वाटर से, तो वो फ्लोट यानी तैरते हैं। मटेरियल विच आर हैवियर देन वाटर जनरली सिंक ऑन इट। जो पानी से भारी हैं तो उसके अंदर डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। एक्टिविटी 4, 5 आप रीड करें। नेक्स्ट वी हैव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू मटेरियल ऑन देयर ओन, अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सच मटेरियल्स। यह फ्री पार्टिकल्स के कारण होती है मटेरियल के। गैस डिफ्यूज वेरी क्विकली इनटू ईच अदर। गैसेस जो हैं एक दूसरे के अंदर बहुत तेज़ी से डिफ्यूज हो जाती हैं। आर द कॉन्स्टेंट मोशन, आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, जबकि वो कॉन्स्टेंट मोशन भी हो, एक ही जगह पे हो चाहे, ठीक है, जल्दी ही डिफ्यूज हो जाती हैं। जैसे एक्टिविटी 7 में बताया गया है, अगरबत्ती जलाने से हम एक जगह जलाते हैं और उसका धुआं क्या है पूरी और उसकी सुगंध जो है पूरे के पूरे वातावरण में फैल जाती है। ये गैस का था। अब देन वी हैव लिक्विड डिफ्यूज इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली। लिक्विड जो है बड़े आराम से एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर नॉट सो फ्री टू मूव
एज दे आर इन गैसेज, बिकॉज गैसेज के कंपैरिजन में इसके लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही इतने फ्री नहीं होते मूव करने में। अब जैसे देखिए बीकर के अंदर क्या है, हमने ब्लू इंक डाल दी, वो धीरे 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 टाइम लेगा और ये ब्लू हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो वेरी स्लोली इसका डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट वी हैव solid do not diffuse with each other because their particles are held tightly and cannot move freely। सॉलिड एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं होते क्योंकि उनके पार्टिकल जो हैं बड़ी टाइटली पैक्ड होते हैं और फ्री मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सैंड एंड स्टोन डू नॉट डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, अगर सैंड और स्टोन को इकट्ठे रखा जाए तो डिफ्यूज़ नहीं होंगे, नहीं मिक्स होंगे एक दूसरे में। सॉलिड कैन हाउएवर डिफ्यूज स्लोली इनटू लिक्विड्स, सॉलिड लिक्विड में ज़रूर डिफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर एबल टू मूव, वो भी लिक्विड के पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं इसलिए। इसके लिए आप एक्टिविटी 9 रीड करेंगे, आपको ये समझ आएगा पूरा। नेक्स्ट डिसोल्यूशन से आगे हम पढ़ेंगे। अब आज का काम जो है हमारा यहीं तक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे अप टू दिस एक्टिविटी। ओके, इसी आगे टॉपिक में से आज कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करें आप। थैंक यू सो मच।